श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए यहाँ पर हमारे बाबा तुलसीदास जी ने संतों के बारे में कुछ लिखा है। और वो लिखा है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो संत समान चित्त, कि संत का जो हृदय होता है एकदम समान, मतलब बिल्कुल बराबर, चाहे कोई भी हो। बंदो संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई, और अंजल गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध करे। जो संत पुरुष जो होते हैं वो हर समय जो है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे अच्छा हो या खराब हो, वो सबका हित ही सोचते हैं, किसी का वो अनहित नहीं सोचते। कहते हैं कि मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ कि जिनके चित्त में, जिनके ध्यान में, जिनके हृदय में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई दुश्मन है। जैसे अंजलि में, जैसे ये अंजलि है, इसमें फूल रखे होते, तो एक फूल तोड़ता है, दूसरा रखता है, एक में रखे जाते। इस तरीके से दोनों हाथों का मतलब जो संयोग हो जाता, तब वो फूल अंजलि में रखे जाते हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है। मेरे बाबा क्या कहते हैं तुलसीदास जी, कि जिनका न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको उन हाथों में रखा है, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते। कौन? वो पुष्प, जो फूल हैं, उन दोनों हाथों को समान ही सुगंधित करते हैं। और उसी तरीके से हमारे इन संतों का हृदय होता है, इनके लिए न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है, ये हर समय दोनों का ही भला करते हैं। कि संत सरल चित्त जगत हित। अब देखो भैया, संतों का जो चित्त है सारे संसार का हित करने के लिए होता है। कि संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव स्नेह और बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। आगे बाबा ने कहा है कि देखो भैया, संत जो है ना सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं विनय करता हूँ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति हो, प्रीति हो, प्रीति। कि बहुर बंद खल घन सती भाई। बाबा ने चौपाई में क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, कि बहुर बंद खल घन सत भाई, जय बिनु काज दाहिनो बाए, पर हित हानि लाभ जिनके रे, और उजरे हरस विषाद बसे। बाबा कहते हैं कि देखो, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, और दूसरों के हित की जो है ना हानि हो, जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और
बसने में विषाद होता है। ऐसे भी संत कि किसी का कोई काम बन रहा है तो उन्हें बड़ा तकलीफ होती है, और किसी का कोई काम बिगड़ रहा है तो बहुत खुश होती है। हाँ, हर हर जस सरा के सराहु से, पर अकाज भट्ट सहस भाव से, जय पर दोष लखें सहसा की, और परहित ग्रत जिनके मन। बाबा क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि देखो भैया, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान। हरि और हर, ये दो शब्द यहाँ पर। एक हरि तो मेरे नारायण है, और हर मेरे बाबा भोलेनाथ। हर हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस भाव से। कुछ रहो मेरे राजा, कुछ रहो कुछ रहो कुछ रहो कुछ। तो सही कह रहे हैं बात। अगर किसी का काम बिगड़े ना, हाँ, दूसरा आदमी बहुत खुश होता है। हाँ, उसका बन जाए तो ऐसे। लेकिन संतों के हृदय ऐसा नहीं होता। संतों का हृदय जो है ना बिल्कुल समान होता है, चाहे वो आदमी अच्छा हो और चाहे वो खराब। तो कहते हैं हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस भाव से, जय पर दोष लखें सहसा की, परहित ग्रत जिनके मन। और बढ़िया, और बढ़िया। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी की, देखो भैया, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। राहु के समान है अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या भोलेनाथ के यश का वर्णन होता है उसी में भी बाधा डालते हैं, बहुत कोशिश करते हैं बाधा डालने की, और दूसरों की बुराई करने में सहस भाव के समान जो है ना एकदम बड़े भारी योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जो है ना जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, और उसी प्रकार दुष्ट लोग घी में गिरकर उसे खराब कर दे, जिस तरीके से मक्खी खराब कर देती है उसी तरीके से दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते। कि तेज कृषाण रोष मय शेषा, मय कहते हैं पृथ्वी को, शेषा तुम्हारे शेष जी हैं। कि तेज कृषाण रोष मय शेषा, और अग अब गुण धन धनी धनेशा, और उदय केत समहित सब ही के, और कुंभकर्ण सम शोभत नीके। क्या कहते हैं भोलेनाथ। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती जी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, बाबा ने कहा है तुलसीदास जी ने कि तेज कृषाण किरो समय शेषा, और अगयब गुण धन धनी धनेशा। कि जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अपगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। कि पर काज लग तन पर हरई, कि पर काज लगे तन पर हरई, और जिम हिम उपल कृषि दल गरही। कि बंदों कल जस शेष सरोसा, और सहस बदन बरन पर दोसा। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब देखो माँ भोलेनाथ मैया को समझाते, देखो माँ बाबा ने तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं और उसी प्रकार दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ कर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं कि पुन प्रणवों प्रतुराज समयना, कि पुण्य प्रणवों प्रतुराज समाना, और परयग सुनय सहस दस काना, बौर शक्र सम बिनवों तेई, और संतत सुरानी कही तजेई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कि पुण्य प्रणवों प्रतुराज समाना, और परयग सुनय सहस दस काना, और बहुर शक्र सम बिनवो ते ही, और संतत सुरानी कहे तो जी। देखो माँ बाबा ने कहा है कि उन्हें उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी मैं विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदरा नीकी और हितकारी लगती है। मैं इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना जो है ना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, और सहस नयन पर दोष निहारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। देखो जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखने में आनंद की अनुभूति करते हैं, कि उदासीन अरमीत हित, सुनत जराए खलरीत, और जान पान जुग योग जन, विनती करें सप्रीत। बाबा ने क्या कहा कि उदासीन अरमीत हित, सुनत जराए खलरीत, और जान पान जुग जोर जन, विनती करें सप्रीत। दुष्टों को बाबा ने क्या लिखा दुष्टों के बारे में? तुलसीदास जी ने लिखा है दुष्टों के बारे में, कहते हैं कि दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जो है ना उनके अंदर जलन होने लगती है। वो है जो है ना जान करके दोनों हाथ जोड़ करके, बाबा क्या कहते हैं, जोड़ कर है जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। क्या करते हैं विनय? कि मैं अपनी दिस कीन निहोरा, और तिन निज ओर न लायो घोरा, बायस पालो अति अनुरागा, और होए निरामिष कबहु की कागा। मैं अपनी दिस कीन, मैं अपनी तरफ से, मैंने अपनी ओर से विनती की
है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे और कौए को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी जो है ना मांस के टुकड़े को त्याग सकते हैं? कभी भी नहीं त्यागेंगे। बंधो संत अंश जन चरना, अस सज्जन, संतों जैसा किसी का हृदय नहीं। बाबा क्या कहते हैं कि बंधव संत सज्जन चरना, दुख प्रद अभय बीच कछु बरना, और बिछरत एक प्राण हर ले ही, और मिलत एक दुख दारुण दे। कि बंधव संत असज्जन, असज्जन एक सज्जन होता है, एक असज्जन होता है। आम ना लग जाता है, वो मतलब किसी का हित नहीं चाहते, असज्जन दुष्ट लोग। कि बंधव संत असज्जन चरना, और दुख प्रदय वह बीच कछ बरना, विचरत एक प्राण हर लेई, और मिलत एक दुख दारुण देई। एक बिछुड़ता है, हमारे घर से जाता है तो ये लगता है कि मेरे प्राण निकल गए, और एक मिलता है तो ऐसा लगता है कि दुष्ट ने हमको घेर लिया। बिछुड़त एक प्राण हर ले ही, और मिलत एक दुख दारुण, हजारों दुख देता है, ऐसा होता है। और एक ऐसा होता है जिसके जाने से जो है ना ऐसा लगता है मेरा घर सूना हो गया। अब भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती जी देखो, बाबा ने कहा है कि देखो मैं अब संत और असंत दोनों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना आप समझ लीजिए। और जबकि तुलसीदास ने क्या कहा कि देखो भैया, जबकि उपजा एक संग जगमाई। देखिए माँ के गर्भ से उसने भी जन्म लिया, माँ के गर्भ से उसने जन्म लिया है। एक किसी का संतान है, कोई तो पिता है तो मनुष्य ही है, उसका भी पिता उसका भी पिता है। कि उपजाई एक संग जगमाही, मतलब एक साथ इस जगत में आए हैं, जन्म लिया है। संग जगमाही, जलद जोक जिम गुण बिलगाई, और सुधा सुरा सम साधु असाधु, और जनक एक जग जलन दे अगाध। देखो संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही वो रक्त चूसने में बहुत तेज होती है, दम चूसने लगती है। कि साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार को उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से कि अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई नहीं है। कि भल अनभल निज निज करतूती। आगे बाबा ने क्या कहा कि भल अनभल निज निज करतूती, और लय तो सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सर साधु, और गर लय नल कलमल सर व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, और जो जय भाव निकट सोई। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आगे बाबा क्या कहते हैं कि देखो भैया, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अपगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। कि भलो भलाई पे लहे, बाबा ने आगे धोए में लिखा है कि भलो भलाई पे लहे और लई निचाही नीच, और सुधा सराय है अमरता गरल सरायो नीच। भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की अमरता, विष की जो है ना सराहना मारने में होती है। जबकि दोनों एक साथ समुद्र मंथन में निकले हैं, अमृत भी और विष भी। अमृत का भाव देखो, अमर कर देता है, और विष देखो तो अंत कर देता है। भलो भलाई फैले लहे निचाई नीच, सुधा सरायो अमरता गरल सरायो मीन। भैया मैं 1-2 मिनट का हमें समय दीजिए कि हमारे भैया जी जो है ना हमारे भगवान जी के लिए जो मालाएं हार लेकर के आए हैं, मैं उन हारों से अपने भगवान जी को अलंकृत कर दें। उसके बाद हम आप लोगों को कथा फिर सुनाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।